नमस्कार, होम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम प्रश्नों को समझेंगे। यदि चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। चाय में चाय पत्ती के पदार्थ रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते और चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। अगला देखेंगे हम। इस प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न किए जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। अनाज में कंकड़ पत्थर होने से उसे हम खा नहीं सकते। बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, बी वाला यहाँ पे हम लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हस्त चयन विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी सही है। मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। ऑप्शन बी वाला सही है। यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे हम। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? वाष्पन द्वारा बनता है। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। पंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाएगी। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल से नमक बनाया जाता है। संघनन की प्रक्रिया में जल वाष्प द्रव होकर जल में बदल जाता है। घरों में पानी बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया घरों में पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहली क्या करेगी? ये अपने विवेक से लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। पंकिल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? जल पंकिल अथवा भूरे रंग का है तब उसे निस्यंदन विधि द्वारा स्वच्छ करते हैं। निस्यंदन करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करके पंकिल जल को शुद्ध किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। अनाज को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग करते हैं। काजू के कारखानों में काजू अलग करना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन पहली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहली क्या करेगी? चीनी ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में तेजी से घुलती है तो पहली शक्कर गर्म पानी में घोलेगी। मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जा सकता है? चित्र द्वारा समझाइए। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन को अपकेंद्रण विधि से निकाला जाता है। और यहाँ पे आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समझाइए। तो समुद्री जल से नमक वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है। प्रश्न नंबर 8। धातु की प्लेट में केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सही समझाइए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वहाँ संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। ठीक है, यह जगह कम है इसलिए आपको चित्र यहाँ पे बनाना छोटा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। क्या कारण है कि समुद्र जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है? तो इस प्रश्न को आप समझें और अपने विवेक से लिखें। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। अवसादन विधि। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलटने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन। किसी ठोस कणों को द्रव या गैसी पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करना निस्यंदन कहलाता है।
प्रश्न 11वां, एक बोतल में चाक पाउडर या नमक है तो आप बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वो नमक है या चाक का पाउडर। चाक पाउडर वाली बोतल को हिलाने पर चाक पाउडर पानी में तैरने लगता है। बोतल को हिलाना बंद करने पर वापस नीचे बैठ जाता है, जबकि नमक पानी में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 12वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न, संतृप्त विलयन से आपके समझते उदाहरण सही समझाइए। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण, रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, फिल्टर पेपर से अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और यहाँ पर आपको लिखना है इसमें। तो देखें क्या लिखना है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निषेधक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। प्रश्न 14 है, नीचे दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को पृथक करेंगे, विस्तारपूर्वक लिखिए। गेहूँ, चना, भूसा। गेहूँ और चने को अलग करने के लिए छानना का उपयोग किया जाता है और बड़ी छिद्र वाली छलनी से गेहूँ नीचे निकल जाएगा एवं चना ऊपर और भूसा हवा के माध्यम से अलग करेंगे। चावल, चने और लोहे का चूर्ण। चुंबक को मिश्रण के ऊपर घुमाएंगे जिससे लोहे का चूर्ण चुंबक में चिपक जाएगा। चावल और चने को छलनी से अलग करेंगे। सवाल देखेंगे, भूसी को वायु के माध्यम से अलग करेंगे। रेत, मक्का, चना को छलनी से अलग करेंगे। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट। आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधि देखी। इस वीडियो को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। पृथक्करण की विधि का नाम, पृथक किए जाने वाले पदार्थ। हस्तचयन, अनाज के पत्थर टुकड़ों का हस्तचयन। थ्रेसिंग, पौधे से अनाज को पृथक करना। निष्पावन, मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। चालन में आटे से अन्य अशुद्धियों को अलग करना। अवसादन, मिश्रण में भारी अवयवों का नीचे तल में बैठ जाना। निस्तरण, जल को मिट्टी सही उलटना। अगला देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 2। आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, अपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। मिश्रण विधि लेके, तेल में पानी निस्तारण, शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पन, दही से मक्खन मंथन, चाय से चाय पत्ती निस्यंदन, मिट्टी युक्त जल से साफ पानी निस्तारण। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।